अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको ये बताना मकसूद है कि जो हमारी पक्के वट की ज़मीनें या ऐसी ज़मीनें जो पानी कम जज़ब करती हैं, उनके लिए चेज़ल हल चलाना क्यों ज़रूरी है। किसान भाई, होता यह है कि ऐसी ज़मीनों में 8 इंच से लेकर 25 इंच के दौरान एक ऐसी सख्त मोटी तह बन जाती है, जिसकी वजह से ना तो जो आप पानी लगाते हैं वो 8 इंच से नीचे जाता है और ना ही आपके पौधे की जड़ें 8 इंच से नीचे जा सकती हैं। इसकी वजह से आप जो भी फर्टिलाइज़र इसमें डाल रहे होते हैं या जो भी इनपुट आप डाल रहे होते हैं वो पौधे को नहीं मिलते, और इवन कि जो आप पानी भी लगाते हैं वो ज़मीन में खड़ा रहता है और लेटर ऑन बुखारात बनकर उड़ जाता है और ज़मीन को और पौधों के लिए वो पानी देर तक दस्तयाब नहीं रहता। इसका सलूशन ये है कि जब तक आप इसको हार्ड पैन को नहीं तोड़ेंगे, आपको अच्छी क्रॉप्स नहीं मिलेंगी। ऐसी ज़मीनों में इवन आप राइस भी लगाएं तो वो पैचेस की सूरत में बनना शुरू हो जाते हैं। इसका सलूशन ये है कि आप कोई भी फाला या कई लेकर ज़मीन को टेस्ट करें और उसको 1 इंच से लेकर 30 इंच तक आपने खोदना है। जहाँ पे भी आपको पता चले कि मोटी तह है, उसे खोदने में आपको दिक्कत आ रही है, इसका मतलब है वहीं पे आपकी हार्ड पैन मौजूद है। अब आपने करना यह है कि अगर आपकी फ़र्ज़ करें 15 से 20 इंच के दौरान आपकी हार्ड पैन आपको लग रही है, तो आपने एक बड़े ट्रैक्टर के पीछे 1, 2 या 3 फालों वाला जो चीज़ल हल है उसको आपने पीछे लगा के ट्रैक्टर को आपने लो पे रखना है और आपने उसकी डेप्थ जो है, उसकी गहराई इस तरह आपने मैनेज करनी है कि वो 20 इंच से नीचे तक आपकी हल जानी चाहिए। इससे आपकी ज़मीन की सारी हार्ड पैन टूट जाएगी, आपकी ज़मीन को एक नामियाती मादा भी दस्तयाब होगा और इन फ्यूचर आप वहाँ पे जो भी क्रॉप्स लगाएंगे ना सिर्फ उसकी जड़ें नीचे तक ट्रैवल करेंगी, बल्कि जब जब आप उसको पानी लगाएंगे पानी देर तक दस्तयाब रहेगा और ज़मीन जो है उसमें पानी खड़ा नहीं होगा। जिस ज़मीन में पानी ज़्यादा जज़ब होता है वो पौधों को देर तक दस्तयाब होता है, पौधों को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जबकि पानी जिन ज़मीनों में खड़ा रहता है वो पौधे जो है वो कभी मरना शुरू हो जाते हैं, कभी फंगस की बीमारियाँ या कई मसाइल उनको पेश होते हैं। तो जब आप हार्ड पैन तोड़ लेते हैं तो आपकी ज़मीन जो है उसमें आप जो भी इनपुट डालते हैं वो पौधे को मिलता है, पौधे की जड़ें नीचे तक ट्रैवल करती हैं, पानी देर तक दस्तयाब रहता है, ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ती है और जितनी भी क्रॉप्स हैं उनमें अगर पानी स्टैंडिंग वाटर हो या इस तरह का पानी हो कि जो खड़ा हो जाए तो वो नुकसानदेह होता है। तो चीज़ल हल को हर ज़मींदार, स्पेशली ऐसी ज़मीनें जो पक्के वाट की हैं और उनमें पानी जज़ब नहीं होता, वहाँ पे हर 4-5 साल तक बाद जो है इसको लाजमी वहाँ पे लगाए और इससे आप देखिएगा कि आपकी ज़मीन में ज़बरदस्त तब्दीली आपको नज़र आएगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी और जो भी आप क्रॉप्स लगाएंगे उसमें आपको डेफिनेटली प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और उसमें आपको पानी भी बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, या जो आप पानी लगाएंगे उसका असर देर तक रहेगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग चीज़ल हल जो है ये लाजमी यकीनी बनाएं, अदरवाइज़ आपकी मेहनत रायगां जा रही है, जिसको हमने आइंदा इस चीज़ से बचाना है।